खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। मैं गवाही टेलीविज़न का और गवाही मिशन चर्च ट्रस्ट का खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम का और तमाम जो गवाही की टीम है शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझसे पहले दो लोग कलमा सुना चुके हैं, पहला और दूसरा। मेरे हिस्से में तीसरा कलमा आया है। मैं तीसरा कलमा आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ज़रूर है कि आप गौर से कलाम की अमीक सच्चाइयों को सुने जानें ताकि हम सब बरकत पाएँ। कलाम खुदा में आज की जो तलावत है तीसरे कलमे के हवाले से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19वां बाब 25वीं और 27वीं आयत आपके साथ तलावत करूँगा। कलाम खुदा में लिखा है, और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लूपस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे अपनी कुव्वत के लिए, अपने ज़ोर के लिए, हिकमत के लिए, ताकि हम खुदा से हिकमत को हासिल कर सकें। खुदावंद मुक़द्दस बाप, तू जो नहायत रहीम खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए जो मुझे दिया गया कि मैं तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम की अमीक सच्चाइयों को शेयर करूं। खुदावंद मेरा मुंह बनना, मुझे ज़ोर देना, कुव्वत देना, दलेरी देना और लफ्ज़ों की अदायगी सही होने वाली हो सके। तेरा पाक रूह मुझे हदायत करे और जब तक मैं यहाँ खुदावंद बोलता हूँ मैं ना बोलूँ, तू मुझ में से होकर बोलना। हमें छू और बरकत दे। दुआ तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से जो कलमा सीखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर है, बड़ी दुख वाली घड़ी है, बड़ी जिस्म बदन में तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ के बावजूद वो अपनी माँ को नहीं भूले। उनका ज़हन अपनी माँ की तरफ है कि मेरी माँ यहाँ सलीब के नीचे हैं, इनकी मुहाफ़ज़त के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि वहाँ कितने लोग थे सलीब के नीचे, कितने लोग छोड़कर चले गए थे, कितने लोग मोहब्बत से भरे हुए थे, किन के दिलों में खौफ था, किन के दिलों में खौफ नहीं था। तो हम सीखेंगे। आप ज़रूर मेरे साथ रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले दो सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत, यहूदी रहनुमाओं और रोमी सिपाहियों के ज़ालमाना रवैया और उनका जुल्म व तशद्दुद और खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान करता और ठट्ठे मारता हुआ जमे गफ़ीर हमारे सामने बड़ी सनसी खेज़ और भयानक तस्वीर पेश करता है। लेकिन तीसरे कलमे में मैं
पहले दोनों कलमात के बरक्स मुकद्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह के चंद दोस्तों की तस्वीर पेश करता है। जैसा कि पहले बयान किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी पहले 3 कलमात जो उसने दूसरों के लिए कहे और चौथे से 7वें कलमात अपने बारे में। तीसरा कलमा उन कलमात में से आखिरी कलमा है जो उसने दूसरों के लिए कहा। आप सब खुदा के कलाम को बहुत अच्छा पहले से भी जानते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में काफ़ी देर लगाती हैं। जितनी बार हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जितनी बार हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, ज़रूर हमें खुदा के कलाम से एक नया भेद मिल जाता है। तो आज भी हम उन भेदों को सीखने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक़्त ख़वातीन इस कदर गहर अहम थी कि उनकी मौजूदगी किसी तरह से भी बाअसर नहीं थी, इसलिए कि वो किसी की तवज्जो का मरकज़ थी और ना ही वो किसी तरह के ख़तरे का सबब बन सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ किसी अपने शख्स के साथ हमदर्दी करना, जिसको सलीबी मौत ना था एन सलीबी मौत की सज़ा दी गई हो और उस पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम भी हो, ख़तरे से खाली ना था। एन मुमकिन था कि ये ख़वातीन भी जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में गिरफ़्तार सलीब के नीचे मौजूद थी, यहूदी रहनुमाओं के किसी फतवे या रोमी सिपाहियों के जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो जाती। यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम शागिर्द मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़कर भाग गए। इसी खौफ से पतरस ने भी 3 बार उसका इनकार किया है। सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना रसूल वाहिद शागिर्द है जो इन 4 ख़वातीन के साथ यीशु के सलीब के नीचे मौजूद था। यकीनन उनकी यीशु के साथ मोहब्बत उस खौफ पर गालिब थी, जिसके सबब से दीगर शागिर्द जो थे वो भाग गए थे। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त में लिखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। ये जो ख़वातीन वहाँ सलीब के नीचे हैं, ये जो शागिर्द यूहन्ना रसूल सलीब के नीचे हैं, पास हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से यीशु की मोहब्बत में खौफ को दूर कर दिया है। इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़े हैं।
حالانکہ وہاں کھڑا رہنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہودی جو تھے وہ ان کے خلاف تھے، رومی حکومت کے جو سپاہی تھے وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کہہ سکتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ خوف کو دور کر کے وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت میں وہاں صلیب کے نیچے تھے۔ اس حالت میں یسوع مسیح کے ساتھ محبت یا ہمدردی کا اظہار رومی حکومت کے ساتھ مخالفت لینا تھی، لیکن صلیب کے نیچے ان کی موجودگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا ثبوت ہے جو ہر طرح کے خوف پر غالب تھی۔ ہاللیلویہ۔ مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں صلیب کے پاس 4 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہاں 4 نہیں وہاں 3 تھیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 4 بھی تھیں تو کون کون تھیں، اور اگر 3 تھیں تو کون کون تھیں، ان کا وہاں کیا کردار تھا، کتنی وہ یسوع سے محبت کرتی تھیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھول بھال کر، اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں بھی پڑ سکتی تھیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ڈر کے مارے شاگرد سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پطرس نے 3 بار انکار کر دیا ہے۔ اب یہ جو عورتوں کا ذکر ہے کہ یہ صلیب کے پاس تھیں، ان میں 3 خواتین کا ذکر پایا گیا ہے، 4 خواتین کا ذکر ہے۔ اور کیوں انجیل میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے، اس کی بھی کئی وجہ ہے کہ اگر وہ 3 عورتیں وہاں تھیں تو شاید مقدسہ مریم وہاں نہیں تھی، شاید وہ شاگرد اس کو لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ یسوع نے صلیب پر یہ کلمہ بیان کیا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے۔ اپنے اس شاگرد سے کہا یوحنا کو کہ یہ آج سے تیری ماں ہے، اور ماں سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ یہ ذمہ داری یوحنا رسول کو ہی کیوں دی گئی، خاندان کے کسی اور فرد کو کیوں نہیں دی گئی؟ بڑی ایسی پوشیدہ باتیں ہیں کہ یہ ذمہ داری کیا یوسف کو کیوں نہیں دی گئی؟ چند ایک باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ غور سے ان باتوں کو سنیں۔ پہلی وجہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یوسف وہاں کیوں نہیں تھے؟ یوسف کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح جب اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں، جب وہ پہلا معجزہ کرتے ہیں، اس وقت بھی یوسف اس شادی میں نہیں ہیں۔ مقدسہ مریم یسوع مسیح کی والدہ وہاں پر ہے۔ پھر آخری بار اگر دیکھا جائے تو یسوع مسیح کے جو والدین ہیں یا یسوع مسیح کے جو باپ ہیں، وہ آخری بار ان کا ذکر بائبل میں آیا ہے جب انہوں نے آ کر کہا کہ میں اور تیری ماں
تجھے ڈھونڈتے ہوئے کڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد مقدس یوسف کا ذکر انجیل بیان نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کچھ عرصہ اس دنیا میں رہے ہوں، لیکن اب یہاں یہ لگ رہا ہے کہ مقدس یوسف زندہ نہیں ہیں، اس لیے مقدس یوحنا کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ مقدسہ مریم کی حفاظت کریں، دیکھیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، اتنی دکھ میں، اتنی مصیبت میں، اتنی پریشانی میں، جبکہ ان کا خون بہہ رہا تھا، شاید سانس لینا مشکل ہو، شاید وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن روحانی اور جسمانی طور پر وہ اپنی ماں کو نہیں بھولے۔ انہوں نے اپنی ماں کو یاد رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کے لیے اپنے چہیتے شاگرد یوحنا کی ذمہ داری یہاں لگائی ہے۔ لیکن سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری یوحنا نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں ڈالی، جبکہ اس کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے؟ وہ شاید اس کے ماموزاد ہوں، خالہ زاد ہوں، یا اس کے باپ میں سے دوسرے بھائی ہوں، ان کے اوپر کیوں یہ ذمہ داری نہیں ڈالی؟ خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر چاہتا تھا کہ اس کا شاگرد یوحنا ہی اس قابل ہے۔ مقدسہ مریم کو وہ روحانی طور پر بھی عزت دے رہے ہیں اور جسمانی طور پر بھی۔ یہاں ایک اور عورت کا بھی ذکر ہے جس کا نام سلومی ظاہر کیا گیا ہے۔ سلومی یسوع مسیح کی رشتے میں خالہ تھیں، ان کے بھی بیٹے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایک بات کہی ہے یسوع مسیح سے کہ تیرے دائیں اور بائیں طرف اگر یہ میرے دونوں بیٹے ہوں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں، جو باتیں باپ کے اختیار میں ہیں یہ وہی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، یسوع مسیح کی ماں اور اس کی بہن مریم مگدلینی، یہ 4 عورتیں وہاں تھیں جن میں سلومی کا جو جسمانی رشتہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کی خالہ تھی۔ اصل میں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے بڑے پاپولر ہیں، لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں، لوگوں کا بڑا ان کی طرف خیال ہے، توجہ ہے، اور جس طرح جسمانی طور پر کوئی بھی بڑا افسر ہو تو جو خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کوئی ڈرائیور ہی ہو، کوئی پیون کی ڈیوٹی کرتا ہو، تو بڑے فخر سے وہ کہتا ہے کہ میں وہاں اس افسر کے پاس ہوں اور کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس سے بولوں گا۔ شاید جسمانی طور پر اس کی ماں کا یہی خیال تھا، ان کی ماں کا، سلومی کا یہی خیال تھا، اس کی خالہ کا یہی خیال تھا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ یہ باپ کے اختیار میں ہے۔ سو خدا کے خوبصورت لوگوں، اگر ہم جسمانی ہیں لیکن
खुदा ने हमें रूहानी होने की भी बरकत दी है। हमें चाहिए कि हम अपनी माँओं का, नौजवान बेटों का ये फ़र्ज़, ये हक़ बनता है कि अपनी माँ की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, बोलने में, उनकी हिफाजत करने में, देखभाल करने में। खुदावंद यीशु मसीह को देख लीजिएगा, बड़ी मुसीबत और परेशानी में भी थे तो भी अपनी माँ मुक़द्दसा मरियम को नहीं भूले और एक ऐसे शख्स की ज़िम्मेदारी लगाई गई है जो रूहानी है, जो जिस्मानी तौर पर भी उसका बड़ा ही चहेता है, रूहानी तौर पर भी ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई है जो निजात को हासिल किए हुए है। और उसकी माँ जो कुछ भी नहीं कर सकती थी, सलीब के पास रही। वो ये समझ सकती थी कि हालात इस तरह के हैं, मेरे बेटे के ख़िलाफ़ है रोमी हुकूमत, यहूदी एक भी जो है लम्हा ज़ाया नहीं होने दे रहे। अगर मैंने कुछ भी बोला, वो कुछ बोल ना सकी, लेकिन अपने बेटे के लिए वाह वैला ज़रूर करती होगी, रोती ज़रूर होगी, छाती ज़रूर पीटती होगी, बालों को ज़रूर वो नोचती होगी। अपने बेटे का दुख उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। खुदावंद यीशु मसीह की वो माँ थी, वो उसके दुख को नहीं देख सकता था, वो उसके दुख को नहीं देख सकती थी। जिस्मानी माँ होने के साथ साथ वो निजात याफ्ता थी, यीशु को कबूल किया हुआ था और वो चाहता था कि मेरी माँ को ऐसी जगह मिले, ऐसी जगह रहे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे मैंने सलीब और मौत पर फतह पानी है और फिर आसमान पर भी उठाए जाना है, तो मेरी माँ जो है इसको मैं ऐसे हाथों में सौंप दूं कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो। हासिल कलाम ये है नौजवानों, बेटों के लिए कि अपनी माँओं का एहतराम करें, अपनी माँओं की हिफाजत करें, बात सुनें उनकी, ताकि हमारी माएँ हमारी वजह से दुख में ना हो, मुसीबत में ना हो, परेशानी में ना हो। अगर आप ऐसा देखें तो ज़रूर उनके लिए खड़ा हों। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी की ज़िम्मेदारी लगा सकते हैं, किसी ऐसे शख्स की जो वाकया ही हकीकत में ऐसा कर सकता हो। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा की हजूरी में हम झुकाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले हो सकें। खुदावंद मुक़द्दस बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो तूने मुझे दिया है। खुदावंद पाक खुदा, हमें फ़ज़ल बख्श, तैयार कर, बेदार कर। जिस तरह यीशु ने सलीब पर अपनी माँ का ख्याल रखा, इसी तरह हम भी जो खुदावंद नौजवान हैं वो अपनी माँओं का ख्याल रखें, इज़्ज़त करें, एहतराम से पेश आएँ, अच्छे अल्फाज उनके लिए अदा करें, उनकी खिदमत करें। खुदावंद पाक खुदा हमारे नौजवानों को बेदार कर दे ताकि और भी लायक तरीके से तेरे साथ चलने वाले हों। खुदावंद हम सबों को छू और बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।